Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books September 27th, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis. सुबह की शुरुआत करें डेली करंट अफेयर्स के साथ। Heavy checkmark today's current affairs, 27 September 2025. Heavy checkmark language, Hindi and English. Heavy checkmark current affairs with static GK fact. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह। एसएससी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और यूपीएससी करंट अफेयर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk Q1. अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? Asterisk Where was India's first large 3D printing facility for rocket and aerospace components started by Agnikul Cosmos? A/Bengaluru. B/Chennai. सी हैदराबाद बटा हैदराबाद। D. Pune. Astérisquant. B. Chaînée coche épaisse blanche astérisque. Asterisk explanation asterisk. अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई IITM रिसर्च पार्क में भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू की है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों और एरोस्पेस सेक्टर के लिए जटिल पुर्जों का तेज और किफायती निर्माण करना है। Backhand index pointing right. Agnikul Cosmos launched India's first large 3D printing facility at IITM Research Park, Chennai, to manufacture complex rocket and aerospace parts. Asterisk Q2. विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 नामक भारत का सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? Asterisk which ministry launched Viksit Bharat Buildathon 2025, India's largest school hackathon? ए. शिक्षा मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बी. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। सी. कौशल विकास मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। डी. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी। आंसर ए. शिक्षा मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Asterisk explanation asterisk. विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यह देश का सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन है, जिसका उद्देश्य छात्रों में नवाचार और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना है। Backhand index pointing right. The Ministry of Education launched this hackathon to foster innovation and problem solving among school students. Asterisk Q3. महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है? Asterisk in which state was the Chief Minister's Women Employment Scheme started to empower women economically? ए. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। बी. बिहार बटा बिहार। सी. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। डी. झारखंड बटा झारखंड। आंसर बी. बिहार बटा बिहार। Asterisk explanation asterisk. बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना से महिलाओं को स्वरोजगार एवं लघु उद्योगों में आर्थिक मदद दी जाएगी।
Backhand index pointing right. Bihar launched the scheme to provide employment and financial assistance to women. Asterisk Q4. कौन सा देश ड्रोन और ड्रोनरोधी प्रणालियों पर केंद्रित कोल्ड स्टार्ट नामक अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाला है? Asterisk which country is going to conduct its largest joint military exercise Cold Start focused on drones and anti-drone systems? ए चीन बटा चाइना, बी भारत बटा इंडिया, C/Russia. डी अमेरिका बटा यूएसए, अंश डी भारत बटा इंडिया. Asterisk explanation asterisk. भारत जल्द ही कोल्ड स्टार्ट नामक सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा, जिसका मुख्य फोकस ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम होगा. Backhand index pointing right. India will conduct Cold Start exercise focusing on drone and counter-drone warfare. Asterisk Q5. स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट किस देश में स्थित है जिसने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है? Asterisk in which country are Stanford and Arc Institute located that created the world's first AI generated genome? ए ब्रिटेन बटा यूके, B/Germany. सी अमेरिका बटा यूएसए, डी फ्रांस बटा फ्रांस, अंश सी अमेरिका बटा यूएसए. Asterisk explanation asterisk. स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और आर्क इंस्टीट्यूट यूएसए ने दुनिया का पहला एआई आधारित जीनोम तैयार किया है. यह जीनोमिक्स में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. Backhand index pointing right. Stanford and Arc Institute, USA, developed the world's first AI generated genome. Asterisk Q6. जेरोम बेओटिंग किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? Asterisk which sport is Jerome Boateng associated with, who recently retired? ए टेनिस बटा टेनिस, बी फुटबॉल बटा फुटबॉल, सी क्रिकेट बटा क्रिकेट, डी बास्केटबॉल बटा बास्केटबॉल, अंश डी फुटबॉल बटा फुटबॉल. Asterisk explanation asterisk. जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी जेरोम बेओटिंग ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है. वह 2014 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे. Backhand index pointing right. Jerome Boateng, German footballer and World Cup 2014 winner, retired recently. Asterisk Q7. अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Asterisk where was the third edition of the International Literature Festival Unmesh inaugurated? ए भोपाल बटा भोपाल, बी पटना बटा पटना, सी दिल्ली बटा दिल्ली, D. Udaipur. Astérisquant, B. Patna coche épaisse blanche astérisque. Asterisk explanation asterisk. उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण पटना, बिहार में आयोजित हुआ. इसका आयोजन साहित्य अकादमी एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया. Backhand index pointing right. The third edition of International Literature Festival Unmesh was held in Patna, Bihar. Asterisk Q8. ग्रेटर नोएडा में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में किस देश को भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है? Asterisk which country was included as a partner country in the Uttar Pradesh International Trade Fair 2025 held in Greater Noida? ए जापान बटा जापान, B/Russia.
C/Germany. D. फ्रांस बटा फ्रांस। Astérisque en B. Russia coche épaisse blanche astérisque. Asterisk explanation asterisk. ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में रूस को पार्टनर देश बनाया गया है। Backhand index pointing right. Russia participated as the partner country in UP International Trade Fair 2025. Asterisk Q9. नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? Asterisk where was the 6th edition of the River Festival organized? A/Patna. B. वाराणसी बटा वाराणसी। C. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। D. भोपाल बटा भोपाल। अंश C. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। Asterisk explanation asterisk. नदी उत्सव 2025 का छठा संस्करण नई दिल्ली में मनाया गया। इसका उद्देश्य नदियों के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। Backhand index pointing right. The 6th edition of River Festival was held in New Delhi. Asterisk Q10. विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? Asterisk when was the World Environmental Health Day recently celebrated? A. 24 सितंबर बटा 24 सितंबर। B. 25 सितंबर बटा 25 सितंबर। C. 26 सितंबर बटा 26 सितंबर। D. 27 सितंबर बटा 27 सितंबर। अंश C. 26 सितंबर बटा 26 सितंबर। Asterisk explanation asterisk. हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना है। Backhand index pointing right. World Environmental Health Day is observed on September 26th every year. सुबह की शुरुआत करें डेली करंट अफेयर्स के साथ। Heavy checkmark today's current affairs, 27 September 2025. Heavy checkmark language, Hindi and English, bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK fact. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह। एसएससी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और यूपीएससी करंट अफेयर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. भारत ने 25 सितंबर 2025 को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? India successfully test-fired which medium-range missile from a rail-based mobile launcher system on September 25, 2025? A/Prithvi 2. B. अग्निप्राइम बटा अग्निप्राइम। C. आकाश बटा आकाशन जी। D. /Igni 4. White heavy checkmark /answer. B. अग्निप्राइम बटा अग्निप्राइम। Blue book asterisk static GK fact asterisk. अग्निप्राइम अग्निपी का रेंज 1000 से 2000 किमी है। Agni Prime missile has a range of 1000 to 2000 kilometers. Asterisk 2.
हाल ही में केंद्र सरकार ने CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? Recently, the central government extended the tenure of CDS General Anil Chauhan till when? A. मार्च 2026 बटा मार्च 2026। B. अप्रैल 2026 बटा अप्रैल 2026। C. मई 2026 बटा मई 2026। D. जून 2026 बटा जून 2026। White heavy check mark / answer. C. मई 2026 बटा मई 2026। Blue book * static GK fact *. CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद भारत में 2019 में बनाया गया था। The post of CDS was created in India in 2019. *3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के विकास कार्य का उद्घाटन किस राज्य में किया? PM Narendra Modi recently inaugurated the development work of Mata Tripura Sundari Temple in which state? A. असम बटा असम। B. त्रिपुरा बटा त्रिपुरा। C. मणिपुर बटा मणिपुर। D. मेघालय बटा मेघालय। White heavy check mark / answer. B. त्रिपुरा बटा त्रिपुरा। Blue book * static GK fact *. त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। The capital of Tripura is Agratla. *4. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किस राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में भाग लिया? President Drupadi Murmu attended the award ceremony of which national art exhibition in New Delhi? A. 60वीं बटा 60th। B. 62वीं बटा 62 ND। C. 63वीं बटा 63 RD। D. 64वीं बटा 64 H। White heavy check mark / answer. D. 64वीं बटा 64 H। Blue book * static GK fact *. राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी NGMA नई दिल्ली में स्थित है। The National Gallery of Modern Art is located in New Delhi. *5. भारतीय रेलवे के कुल माल लदान मिश्रण में 50% से अधिक हिस्सेदारी किस उत्पाद की है? Which product tops the freight loading mix of Indian Railways with more than 50% share? A. इस्पात बटा स्टील। B. सीमेंट बटा सीमेंट। C. कोयला बटा कोल। D. खाद्यान्न बटा फूड ग्रेन्स। White heavy check mark / answer. C. कोयला बटा कोल। Blue book * static GK fact *. भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। India is the second largest coal producer in the world. *6. 24 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर हुए? On September 24, 2025, a mutual recognition agreement for organic products was signed between India and which country? A. जापान बटा जापान। B. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया।
C. अमेरिका बटा यूएसए, D. जर्मनी बटा जर्मनी, White heavy check mark slash answer. B. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया, Blue book asterisk static GK fact asterisk. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। The capital of Australia is Canberra. Asterisk 7. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास परियोजना को कितने करोड़ की मंजूरी दी है? The Union Cabinet has approved a capacity building and human resource development project worth how many crore rupees? A. 1277 करोड़ बटा 1277 करोड़, B. 2277 करोड़ बटा 2277 करोड़, C. 3277 करोड़ बटा 3277 करोड़, D. 4277 करोड़ बटा 4277 करोड़, White heavy check mark slash answer. B. 2277 करोड़ बटा 2277 करोड़, Blue book asterisk static GK fact asterisk. भारत का बजट 2025 से 26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। The Union Budget 2025 to 26 was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Asterisk 8. गंगटोक, जिसे भारत सरकार ने सर्वोच्च सुरक्षित पर्यटन स्थल घोषित किया, किस राज्य की राजधानी है? Gangtok, recognized as the safest tourist destination, is the capital of which state? A. नागालैंड बटा नागालैंड, B. सिक्किम बटा सिक्किम, C. अरुणाचल प्रदेश बटा अरुणाचल प्रदेश, D. मणिपुर बटा मणिपुर, White heavy check mark slash answer. B. सिक्किम बटा सिक्किम, Blue book asterisk static GK fact asterisk. सिक्किम की सीमा चीन, भूटान और नेपाल से लगती है। Sikkim shares borders with China, Bhutan, and Nepal. Asterisk 9. वर्ष 2024 से 25 में प्रत्येक 100 रुपए कमाने के लिए भारतीय रेलवे ने लगभग कितने रुपए खर्च किए? In 2024 to 25, how much did Indian Railways spend to earn every 100 Indian rupees? A. 95 Indian rupees. B. 96.5 Indian rupees. C. 98.32 Indian rupees. D. 99 Indian rupees. White heavy check mark slash answer. C. 98.32 Indian rupees. Blue book asterisk static GK fact asterisk. भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। The headquarters of Indian Railways is in New Delhi. Asterisk 10. वैश्विक आकांक्षाएं, स्थानीय आधार, ग्रामीण भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का विस्तार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? Who organized the national seminar on global aspirations, local base, expanding women-led startups in rural India? A. नीति आयोग बटा नीति आयोग, B. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, C.
कृषि मंत्रालय बटा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। D. Fitchy. White heavy check mark / answer A. नीति आयोग बटा नीति आयोग। Blue book * static GK fact *. नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। Niti Aayog was formed in 2015. *11. हाल ही में केंद्र ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? Recently, the center approved a package of how many crores to revive India's shipbuilding and maritime sector? A. 49,725 करोड़ बटा 49,725 करोड़। B. 59,725 करोड़ बटा 59,725 करोड़। C. 69,725 करोड़ बटा 69,725 करोड़। D. 79,725 करोड़ बटा 79,725 करोड़। White heavy check mark / answer C. 69,725 करोड़ बटा 69,725 करोड़। Blue book * static GK fact *. भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। The Indian Navy headquarters is in New Delhi. *12. मिशन नींद के तहत हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन हुआ? In which state was National Nutrition Month recently organized under Mission Neve? A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। B. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। C. बिहार बटा बिहार। D. राजस्थान बटा राजस्थान। White heavy check mark / answer B. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। Blue book * static GK fact *. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। The capital of Madhya Pradesh is Bhopal. *13. भारत की नेटवियर राजधानी तिरुपुर किस राज्य का एक प्रमुख शहर है? Tirupur, known as the knitwear capital of India, is a major city in which state? A. केरल बटा केरला। B. कर्नाटक बटा कर्नाटक। C. तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। D. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। White heavy check mark / answer C. तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। Blue book * static GK fact *. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। The capital of Tamil Nadu is Chennai. *14. भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने का है? The Indian government aims to make India a global drone hub by which year? A. 2027. B. 2028. C. 2029. D. 2030. White heavy check mark / answer D. 2030. Blue book * static GK fact *. भारत ने 2021 में ड्रोन नियम लागू किए थे। India introduced drone rules in 2021. *15.
भारतीय रेलवे ने 2024 से 25 में लगभग कितने अरब यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया? In 2024 to 25, Indian Railways carried approximately how many billion passengers? A. 6.3 अरब बटा 6.3 बिलियन। B. 7.3 अरब बटा 7.3 बिलियन। C. 8.3 अरब बटा 8.3 बिलियन। D. 9.3 अरब बटा 9.3 बिलियन। White heavy checkmark/answer. B. 7.3 अरब बटा 7.3 बिलियन। Blue book asterisk static GK fact asterisk. भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। Indian Railways is the fourth largest railway network in the world. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 27 सितंबर शनिवार, शारदीय नवरात्रि छठा दिन, मौ कात्यायनी। बंगाल की खाड़ी में उठेंगी लहरें, महाराष्ट्र में फिर भारी बरसात, शहर में भी पिछले कुछ समय से मूसलाधार बरसात शुरू, अभी मानसून के लौटने की संभावना नहीं। एक बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब से मुंबई सहित महाराष्ट्र में फिर जमकर बरसात होगी। भारत मौसम विभाग (IMD) ने 26 से 29 सितंबर तक महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय ने कहा है कि राज्य में 5 अक्टूबर से पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून के लौटने की संभावना नहीं है। 2 PM मोदी आज ओडिशा जाएंगे, 15 महीनों में छठवां दौरा, अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 1,700 रुपए करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन, 1,700 रुपए करोड़ की रेलवे परियोजनाएं, BSNL का स्वदेशी 4G स्टैक, 8 IIT का विस्तार और 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को सुपर स्पेशलिटी दर्जा देना शामिल है। 4 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा भूराजनीतिक हालात को देखते हुए भारत को दुर्लभ खनिज तत्वों (RE) के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएगा, बल्कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 5 ले हिंसा, सोनम वांगचुक अरेस्ट, जोधपुर जेल लाए गए। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस फूंका था, लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज भी बंद। 6 मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल में अफस्पा की अवधि बढ़ी, पूर्वोत्तर में शांति कायम रखने के लिए केंद्र का फैसला। 7 रायपुर की स्टील फैक्ट्री में हादसा, 6 कर्मचारियों की मौत, 6 झुलसे, इनमें 2 की हालत नाजुक, घायलों में बिहार बंगाल के मजदूर, रेस्क्यू जारी। 8 महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बोले, इसे ही सीएम बना दो, क्या हम कंचे खेलने आए हैं? किसान की कर्जमाफी की मांग पर भड़क गए पवार। 9 बरेलीमऊ में आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल, जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी, पथराव, फायरिंग, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 10 अभिषेक शर्मा ने तोड़ा कोहली और रिजवान का रिकॉर्ड, 1-0 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन, टीम इंडिया सुपर ओवर की चैंपियन। 11 टाटा मोटर्स ने शैलेश चंद्रा को नया MD CEO बनाया,
मौजूदा CFOPB बालाजी JLR ऑटोमोटिव के नए CEO होंगे। 12 हिमाचल से 99 दिन बाद मानसून लौटा, 47 जगह बादल फटे, 454 लोगों की मौत। राजस्थान से भी 4 दिन पहले मानसून विदा। 13 भारत अमेरिका के सुधरेंगे रिश्ते, तेल पर होगा बड़ा समझौता। न्यू जर्सी के गवर्नर ने की ट्रंप की आलोचना। 14 UN के मंच पर ढंग से बोल नहीं पाए पाक रक्षा मंत्री, 7 बार लड़खड़ाई जुबान। लोग बोले ऑपरेशन सिंदूर ने हिला दिया है। Hashtag daily_current_affairs_at_a_glance. अंतर्राष्ट्रीय कतर UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना। शुरुआत हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कतर ड्यूटी फ्री सेवा के साथ। रूस 2030 तक दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। विशेषता पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग। प्रभाव 95% तक खर्च हुए ईंधन का पुनः उपयोग। रेडियोधर्मी कचरा और यूरेनियम की मांग में कमी। राष्ट्रीय तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD ने भारत का पहला AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ICCC शुरू किया। शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू, 25 सितंबर 2025। भारत सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की। उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में मानव संसाधन बढ़ाना। लागू करने वाली संस्था CSIR। बजट 277.4 करोड़। इसमें 4 छोटी उपयोजनाएं भी शामिल। भारत ने प्लेन सिल्वर के आयात पर प्रतिबंध 31 मार्च 2026 तक लगाया। उद्देश्य डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सुरक्षा देना। अब आयात हेतु सरकार की अनुमति आवश्यक। खेल बिग बैश लीग BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन। वे BBL 2025-26 सीजन में सिडनी थंडर से खेलेंगे। भारत ने 2025 सुल्तान ऑफ जोहोर कप के लिए 18 सदस्यीय टीम घोषित की। आयोजन 11 से 18 अक्टूबर 2025 मलेशिया। टूर्नामेंट 2011 से शुरू, हर साल मलेशिया में। भारत अब तक 3 बार 2013, 2014, 2022 विजेता। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व IUCN द्वारा मान्यता प्राप्त, तमिलनाडु में स्थित। महत्वपूर्ण दिन 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। शुरुआत 1980 अनवोटो द्वारा। Black Small Square 2025, Tourism and Sustainable Transformation. पुरस्कार और सम्मान। UNEP Young Champions of the Earth Award 2025. सम्मानित इनोवेटर्स। जिनाली मोदी, भारत, केले के तनों से बनोफी लेदर, पौधा आधारित चमड़ा। Black Small Square Joseph Ngutharu, Kenya. Quadrato piccolo asterisco Noemi Floria, USA, asterisco. आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like beating heart and share.